लेकिन लोग कहते हैं कि भाग्य हम पहले से लेकर आते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, भाग्य में है, सब कुछ हो जाएगा, हम क्यों ही कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही और गलत है? देखिए, भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती, मैं ऐसा मानती हूँ। नहीं, मैं मानती हूँ आप कर्म से अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं, वो होता है भाग्य। मैं नहीं, गीता में कृष्ण जी ने भी कहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ कि 28 अप्रैल 2025 को आपका एक्सीडेंट होना है, भगवान ना करे हो, ठीक है। आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपका उस एक्सीडेंट में हाथ कटने वाला है, ये बिल्कुल निश्चित है, और उसी जगह पर होगा। एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ तब भी होगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ और कहो पंडित जी अब एक्सीडेंट होने वाला है तो कुछ बताओ भाई, मैं तो परेशानी में हो जाऊंगा, राखी जी कुछ बताओ, तो मैं आपसे कहूंगी कि बेटा कुछ मत कर, महादेव पे काले तिल अर्पण कर और तू लगातार महामृत्युंजय का मंत्र जाप करना शुरू कर दे। अप्रैल में 3 महीने है, आपने वो करना शुरू किया, उसी जगह पर एक्सीडेंट होगा, वहीं एक्सीडेंट होगा, उसी तरह से एक्सीडेंट होगा, पर आपकी बाजू कटने की जगह आपका नाखून कट जाएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम को कम कर सकती हूँ एस्ट्रोलॉजी से, दान पुण्य से, पूजा पाठ से, आराधना अर्चना से, मैं उसे खत्म नहीं कर सकती। अब किसी औरत की किस्मत में है उसे संतान नहीं होगी, उसके वंश पितृदोष चला रहा है, हम पितृदोष को सही कर कर उसको भगवान की कृपा पाकर, उसकी दया पाकर संतान की प्राप्ति करा सकते हैं। हम ये कहें कि कुछ भी मत करो, तुम घर बैठो, मैं भी देखता हूं तुम्हें बच्चा कैसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। भाग्य को बदला जा सकता है कर्मों के द्वारा, गीता में तो यही कहा है श्री कृष्ण भगवान ने। और अकेले भगवान कृष्ण ही ऐसे हैं जिन्होंने कहा है मैं भगवान हूं, कर्म ही सब कुछ है। वरना आप एक बात बताइए ना, 5 पांडव 100 कौरव, और भगवान कृष्ण को क्या ही जरूरत थी महाभारत करवाने की, इतना रक्तपात करवाने की। वो बस अपना एक सुदर्शन चक्र चलाते और जिता देते। उन्होंने यही समझाया कि भाई मैं तो सारथी बन के तुम्हारे साथ चल रहा हूं, युद्ध तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर अगर आपको ये कहता है कि भाई तू बैठ जा, मेरी फीस देता जा, मैं तेरी किस्मत बदल दूंगा, नहीं भाई। एस्ट्रोलॉजर भी आपको कहेगा बेटा सुबह उठ, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना दे, माता पिता की सेवा कर, सूरज को जल दे, काले नीले कपड़े कम पहन, सुबह जल्दी उठ, तो आप देखिए आपका भाग्य बदलेगा। किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। कभी मत आओ मेरे पास, मेरी कभी कोई फीस मत दो, जस्ट फॉलो मी इंस्टा एंड फेसबुक एंड यू कैन सी द चेंज इन योर लाइफ। काले और नीले कपड़े क्या नहीं पहनने चाहिए? देखिए, काले और नीले कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रही, लेकिन एक बात तो आप मानते हैं, आपके यहाँ पर 4 युवा बैठे हैं, आपको मिलाकर सबके कपड़े देख लीजिए, कौन है जिसके पास काले कपड़े नहीं है। आज की यूथ के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो काले कपड़े ज्यादा पहनता है। अगर काले कपड़ों में यश होता तो दुनिया का हर नेता फिर काले कपड़े पहनता। आज आप देखिए आईएएस भी हाथ सर झुकाकर नेताओं को प्रणाम करता है। नेता जिसपे पुलिस केस चल रहा है, मर्डर केस चल रहा है, और वो जाके राज्यसभा और लोकसभा के अंदर बैठता है, कारण सफेद कपड़े। शुक्र, शांति, पीस, रेस्ट, आराम और धन। क्या शुक्र ही सब कुछ करता है? शुक्र ही सब कुछ नहीं करता। हाँ, और कौन कौन से ग्रह हैं जो लोगों को सक्सेसफुल बनाते हैं या फिर लग्जरी देते हैं? एक भी ऐसा ग्रह नहीं है कुंडली में जो आपको लग्जरी देने में फायदा ना। मान लीजिए मैं आपको इसी वक्त 100 करोड़ रुपए दूं और एक कमरे में बिठा दूं, ठीक है, और कमरा कर दूं बंद, आपको प्रॉपर्टी ना खरीदने दूं तो मंगल खराब, माँ का सुख ना दूं, माँ को आपकी छीन लूं तो आपका शनि जो है चंद्रमा खराब, आपके नौकर चाकर सारे ले जाऊं आपका शनि खराब, ठीक है, आपकी पत्नी को ले जाऊं आपका शुक्र खराब। क्या करोगे उस पैसे का? तो अब ये कहना कि लग्जरी सच में शुक्र ही देता है, लेकिन बाकी सब सुख तो बाकी ग्रह देते हैं। पैसा आएगा तो अच्छी पत्नी आएगी, पत्नी आएगी तो आप पिता बनेंगे, पिता बनेंगे तो आपके पुत्र होंगे, राहु केतु आपके घर में बच्चों के रूप में आएंगे, बुध आपके घर में आएगा, आप फिर कोई पढ़ाई या स्टडी करना चाहेंगे, शेयर मार्केट में पैसे लगाना चाहेंगे उसे पढ़ने के बाद, तो आपका गुरु अच्छा हो गया क्योंकि आपने पढ़ाई करी। तो सब कुछ आया किससे? धन से। तो शुक्र है मैटर करता, लेकिन सिर्फ शुक्र ही मैटर करता है ऐसा भी नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानती। सभी ग्रहों का 9, अगर शुक्र ही मैटर करता तो भगवान को ये कुंडली के अंदर 12 घर और फिर 12 ग्रहों को, 9 ग्रहों को बनाने की, राहु केतु छाया ग्रह कहते हैं, बनाने की जरूरत ही नहीं होती, 12 घर बनने की जरूरत ही नहीं, शुक्र ही सब कुछ हो जाता, शुक्र ही सब कुछ कर देता। अगर शुक्र ही सब कुछ है तो क्यों हम देखते हैं कि मांगलिक की मांगलिक से शादी हो? आप मुझे बताइए ना। फिर शुक्र मेरा अच्छा है जी, कर दो शादी, आपकी बेटी का मांगलिक हो या ना हो, मैं फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स कि सभी ग्रह आपके असर करते हैं, लेकिन उन ग्रहों का भी ऊपर एक चीज है, भगवान माफ कर देगा भाई, कर्म माफ नहीं करेंगे मोहित। ये याद रखना मेरा बच्चा, जिंदगी में सबसे अच्छी चीज कर्म है। तुम्हारा चंद्रमा कितना भी पीड़ित हो, माँ बचपन में छोड़कर चली गई हो, माँ जैसी कोई महिला आ जाएगी, पत्नी ही माँ बनकर तुम्हारे को बच्चों जैसा प्यार भी कर देगी और पत्नी बनकर तुम्हारी सेवा भी कर देगी। तुम्हारा अगर कर्म अच्छा है, मौसी से प्यार मिल जाएगा,
वो चली गई लेकिन प्यार फिर भी माँ का मिल जाएगा। कि तुम ये कहोगे मेरे पिता ने माँ का रूप धारण कर लिया और मेरे पिताजी मेरी 2 छुट्टियां करके मुझे स्कूल भेजते थे, आपने ऐसी कहानियां सुनी होंगी। जी। तो वो माँ नहीं है, चंद्रमा खराब है, तब भी माँ का प्यार मिल गया। कर्मा मैटर्स। अच्छा। और ऐसे कई बच्चे हैं, आपके पास 100 उदाहरण है। क्राइम पेट्रोल देख लो, जी। जहां पर बच्चों ने माओ को मारा है और प्रॉपर्टी के लिए बाथरूमों में कई दिनों तक बंद रखा है। तो फिर अब बताइए मुझे कि कहां से शुक्र ही सब कुछ हो गया। सारे ग्रह मैटर करते हैं। आपने तो बहुत बड़ी सोच बदल दी लोगों की, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे सुना कि आपका शुक्र मजबूत होना चाहिए। बहुत सारी अलग अलग तरह के चैनल्स पे हमने देखा है ऐसा। भ्रमित होते हैं लोग इससे। एक लड़का जो होता है ना मोहित जी, आप अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। आपने ये प्यार पता है कहाँ से सीखा है? अपने पिताजी से। तो कहाँ से क्या चीज सही हो गई? सूर्य। आपने औरतों की इज्जत करने के लिए आपको जिस महिला ने सबसे पहले कहा था वो आपकी माँ थी, यानी कि चंद्रमा। तो मुझे बता दीजिए शुक्र कहाँ से आ गया? शुक्र तो अब आई आपकी जिंदगी में। आप मुश्किल से मुश्किल 25 साल 30 साल के होंगे, आपकी पत्नी से शादी हुई आपके 2 साल 3 साल हुए होंगे। शुक्र तो आपकी जिंदगी में अब आया है। बाकी ग्रह तो तब से चले आ रहे। गुरु अच्छा ना होता तो आप मुझसे ऐसे बात कर पाते? आपको बोलने का सलीका भी ना होता अगर आपका बुध अच्छा ना होता। अच्छा। बुध वाणी। जी, बुद्धि और वाणी। अच्छा। जब वाणी दोष होता है ना, तो आपने देखा ये सारे पंजाबियों को वाणी दोष है। भाई नाराज मत हो ना, मैं खुद पंजाबी हूँ। सारे पंजाबियों को वाणी दोष है। बात बाद में करेंगे, गाली पहले देंगे। वाणी दोष।